तो एपी सिंह जी ने आज युद्ध विराम पर बहुत बड़ी घोषणा कर दी और घोषणा भी इतनी मजे की जबरदस्त कि पूरी दुनिया पर लागू होता है। अगर लागू नहीं होता तो एपी सिंह और इसकी भगोड़ी बहन जो अपराधी है, पाकिस्तान की अवैध घुसपैठिया है, उस पर लागू नहीं होता। एपी सिंह ने आज युद्ध विराम पर बड़े लंबे लंबे लेक्चर दे दिए। किसी ने वीडियो शेयर किया था, लाइव है इनका, शायद किसी ने, एक उत्तराखंडी है ना, परकटी, सीधे नाम, ऐसे लोगों को पॉपुलर नहीं करना चाहिए। इसने इसकी लाइव लगाई है जिसमें इसका बड़ा लंबा चौड़ा भाषण है, जिसका कहना है कि भारत ने बहुत महान काम किया, मोदी जी शेर हैं और पाकिस्तान का डीएनए कभी भरोसे के काबिल नहीं है, इस पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध विराम करवा दिया मोदी जी ने और हो सकता है ये आतंकवादी हैं जो इन पर हम कभी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई और कहे तो समझ में आए, जब बात ऐसी एपी सिंह जी कहे तो दिमाग ठनकता है भाई। ये वो एपी सिंह है 2 सालों से एक अपराधी औरत को, पाकिस्तानी दुश्मन देश की अवैध घुसपैठी को, दुनिया, जहां पूरी दुनिया उसके विरोध में है, उसके सपोर्ट में खड़े होकर पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो गए। इनका कहना है कि पाकिस्तान आतंकवादी डीएनए है, तो ये उसी पाकिस्तान के 4 आतंकवादी डीएनए और उनकी माँ को अपना घर, अपना मतलब बेटी बना के, बहन बनाकर रखे हैं। इनका कहना है कि इस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया का मायका मेरा घर है, अपनी माँ को ये इसकी माँ बना देते हैं, अपने आप को उसका भाई बना देते हैं। और यही एपी सिंह जी का अचानक बयान आता है युद्ध विराम पे कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी डीएनए है उस पर हम भरोसा नहीं करना चाहिए। तो एपी सिंह जी, आपकी किस बात पे भरोसा किया जाए, किस बात पे नहीं, ये समझ से परे है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति इतनी विकृत हो चुकी है, आप अपने सोचने समझ की शक्ति खत्म कर चुके हो। एक दुश्मन देश की औरत, उसको बचाने का जिस तरीके से लगातार प्रयास आपने किया है, आज तक कोई भी उसको यहाँ से डिपोर्ट नहीं कर पाया, इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। जब जब इसके खिलाफ कुछ भी कानूनी कार्रवाई हुई, आपने हमेशा पेच फंसाने की कोशिश की। ये वही पाकिस्तानी डीएनए है जिसे आप आतंकवादी कहते हो, और इसी आतंकवादी को आप सनातन का चोला पहना के अपने फायदे के लिए हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हो। तो मैं भारत सरकार से सबसे पहले कहती हूँ, ऐसे आतंकियों को चुनकर ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी तो नजर में आ गई, और लेकिन जो हमारे देश में अपराधी बैठे हैं, जो कानून पढ़े हुए हैं, जो ज्ञाता हैं, जिनको नॉलेज है फैक्ट की, लॉ की, वो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। हमारे देश में जो ऐसे गद्दार बैठे हैं जो दीमक की तरह अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला करने में लगे। पाकिस्तानी आतंकवादियों को यहाँ पर शरण देकर, उनके साथ रिश्तेदारी निभाकर हमारे देश के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम कुछ जयचंदू ने भारत में बैठकर किया है। मीना परिवार अपराधी है, इनको चुन चुन कर भारत सरकार को सजा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधियों को छोड़ देने का मतलब हमारे देश में हमेशा मुश्किलें बढ़ती ही रहेंगी। ऐसे जयचंदू की सोच कभी नहीं सुधर सकती। ये लोग आज जो इनका भाषण सुना ना, उसको देखकर समझ में नहीं आया कि इस बंदे पर हंसा जाए कि रोया जाए। इसके जो बयान है, इसका कहना है मोदी जी ने धूल चटा दी पाकिस्तान को। पूरी दुनिया को पता, तुम्हें अब पता चल रहा है कि मोदी जी ने धूल चटा दी। लाए बाकर ये चीजें रख रहे हो ताकि दोबारा तुम्हारी इस नागिन बहन को, जो पाकिस्तानी सपोली है, इसको फिर से यूट्यूब पर काम करने का मौका मिल जाए, ताकि ये वीडियो बनाती रहे। इसका अकाउंट जो आप सबके खाते में जाता है पैसा, उससे आप कमाते रहो। शर्म नहीं आती? सबसे बड़े गद्दार आप जैसे लोग हो जो भारत के अंदर बैठकर गद्दारी कर रहे हो। तो भारत सरकार को चाहिए जल्द से जल्द ऐसे शख्सों को ढूंढकर, जो इस सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पहलगाम पर इतना बड़ा घटना घटी और उसके कारण हमारे भारत को इतना बड़ा मिशन सिंदूर कदम उठाना पड़ा। आज ये मिशन सिंदूर पे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है? एपी सिंह जी, आप इस काबिल नहीं हो कि देश के ऐसे बड़े बड़े मामलों पर आप आके बयानबाजी दो। आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा छोटा सा एक यूट्यूबर सच और हक का सवाल पूछे, उसका जवाब दे सके, है ना? हमारी एक बहन कैमरा लेके गई थी आपके पास, आप तिल मिलाकर उठकर दूसरे कमरे में भाग गए। इसका क्या मतलब समझा जाए भाई? आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी उसके सही सवालों का आप जवाब दे सकते। आप कहते हो हमने इसे सनातनी बना दिया, आपके दिमाग में भी वही आतंकवाद पनप रहा है जो पाकिस्तानियों के दिमाग में पनप रहा है।
इनके दिमाग में जो सोच है वही आपके दिमाग में भी पनप रहा है। आप सनातन की आड़ पर हमारे कानून, हमारे संविधान, हमारे जो प्रशासन है उसका दागदार कर रहे हो। आप जैसे लोग भारत के अंदर एक गद्दार, एक आतंकवादी, ऐसी घुसपैठिए को जो इलीगल देश के अंदर घुस के आए। भारत सरकार ने इसे क्लीन चिट नहीं दिया है। भारत सरकार ने नहीं कहा है कि सीमा हैदर अपराधी नहीं है। भारत सरकार ने अभी इसको कोई भी क्लीन चिट नहीं दिया, लेकिन आपने दावा कर दिया ये भारत की बहू है, आपने दावा कर दिया आपकी बहन है, आपने दावा कर दिया कि उसको नागरिकता मिल जाएगी। आपने उसकी बेटी के फेक डॉक्यूमेंट बना दिए फर्जी। अगर हमारे देश के किसी व्यक्ति के भी फर्जी डॉक्यूमेंट बने तो थोड़ा समझ में आता है, भाई हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो बन जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। भारत का अगर व्यक्ति है ना तो उस डॉक्यूमेंट बनाने में कई साल लग जाते हैं अगर उसके पास अपने खुद के दस्तावेज नहीं है। एक पाकिस्तानी महिला के आप सर्टिफिकेट बना के ऑन लाइव में दिखाते हो, देखो सीमा सचिन मीना की बेटी के डॉक्यूमेंट बन गए। आप 10 दिन से पहले ही उस बच्ची का डॉक्यूमेंट बना देते हो जिसका पता ही नहीं है कि सच में इसका डीएनए है या नहीं, लेकिन आपने पाकिस्तान के डीएनए पे बहुत सारे सवाल उठा दिए। उन्हीं 4 पाकिस्तानी डीएनए को आप यहाँ जज बनाने की बात करते हो, आप यहाँ डॉक्टर बनाने की बात करते हो, आप यहाँ उनको वकील बनाने की बात करते हो। किस आधार पर, किस आधार पर? एपी सिंह जी, हमें जवाब चाहिए। आप भारत के वकील हो, हम भारत के नागरिक हैं। सरकार को चुनने का दम रखते हैं हम अपनी सरकार से सवाल भी रखते हैं और अपनी सरकार से हमें उम्मीदें भी हैं कि आने वाले सही वक्त पर सही फैसला भी करेंगी। आपने हमेशा कानून को तार तार किया, आपने हमेशा देश के खिलाफ काम किया है, आपने हमेशा भारत के सताई हुई जनता के खिलाफ काम किया। आपकी इस अवैध घुसपैठिया बहन की वजह से भारत की एक एक बहन आज मानसिक दौर से गुजर रही है। उसके सबके जिम्मेदार आप हो। अगर आपने इस गंदी औरत को इस तरीके से भारत में रहने की परमिशन नहीं दी होती, इसको इतना सपोर्ट नहीं किया होता, जहां तहां हर जगह इसकी याचिका नहीं डाली होती ना, आज किसी की औकात नहीं थी ये घुसपैठिया हमारे देश में आती, और ये ना आई होती तो इतना बड़ा कांड भी नहीं होता। पहलगाम में जो घटना घटी इसने पूरे संकेत दिए हैं पाकिस्तान को। इस तरीके के संकेत देने का क्या मतलब होता है दोस्तों, मुझे जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि भगोड़े ने उस दिन राष्ट्रीय झंडे को डाउन किया था, जो कि पूरा देश जानता है जब राष्ट्रीय फ्लैग को डाउन किया जाता है तो एक शोक संकेत होता है कि जो शोक हो जाता है, हमारा राष्ट्रीय शोक होता है, उस पर झंडे को, फ्लैग को डाउन किया जाता है। तो इसका मतलब हम क्या समझें? आप तो कानून पढ़े हुए हैं ना, चलिए हमें कानून का ज्ञान नहीं है, जानते हमारा परिवार भी थोड़ा कानूनी है, कुछ जानते, लेकिन आपके बराबर हम ज्ञाता नहीं हैं। लेकिन हम फिर भी दावा नहीं कर सकते कि यहाँ की नागरिक हो सकती है। हम फिर भी दावा नहीं कर सकते कि वो 4 डीएनए कल के दिन हमारे देश में आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, क्योंकि आप ही का क्वेश्चन रहे हैं, आप ही के जवाब रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता, वहाँ का बच्चा बच्चा पैदा होते ही आतंकवादी बना दिया जाता। तो उन 4 पाकिस्तानी बच्चों को यहाँ पे आप क्या बनाने के लिए लाए हो? बिना दस्तावेज के, बिना वो एक अवैध घुसपैठिया हो। आप इस चीज को मानते हो, आप कानून के तो ज्ञाता हो भाई, हमें सिखाने की जरूरत है। सब आपकी ये लाइव देखकर बहुत जरूरी था कि आपको तमाचा मारा जाए, आपको याद दिलाया जाए कि आप किस तरीके से अपने देश में बैठकर देश को खोखला करने का काम कर रहे हो। जिस तरीके से एक दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देती ना, जिस चीज में लग जाती है उसको अंदर ही खोखला कर देती है। आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे ज्ञाता हो और भारत के अंदर बैठकर भारत के अंदर इस तरीके के आतंकवादियों को शरण देकर, इनको बढ़ावा देकर एक देश के अंदर वो गद्दारी का काम कर रहे हो कि अंदर ही अंदर देश को कल के दिन तुम लोग खोखला कर दोगे। तो दोस्तों फिर से एक बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे लोगों को, सीमा हैदर की क्या औकात थी कि भारत के अंदर ये अपनी आंखें किसी को दिखा लेती। इसका यही कारण है कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे ज्ञाता वकील जानकार कानून के हैं, इन लोगों ने एक क्रिमिनल माइंड को सेट करते हुए देश के अंदर अपराध को इतना बढ़ा दिया कि पाकिस्तान दुश्मन देश की, जिसके डीएनए को एक आतंकवाद कहते हैं, उसको यहाँ ला के पनाह दिया। उसके 4 डीएनए जो आतंकवादी ही मानते हैं हम, उनको ये बड़ा कर रहे हैं और उनसे आने वाले समय में हमारे देश पे क्या करवाएंगे इसका कोई पता नहीं है। तो ऐसे लोगों की जांच सबसे पहले होनी चाहिए। भारत सरकार को तुरंत ऐसे लोगों की जांच बिठानी चाहिए, इनका नार्को टेस्ट करना चाहिए, इनका कारण क्या है, आखिर इस तरीके के सवाल इनसे पूछने चाहिए कि आखिर क्यों एक अवैध घुसपैठी को इस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं,
क्यों उसको बचाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश की किसी बेटी पे आफत आ जाएगी, ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी औरत को यहाँ लाने का इनका मकसद क्या है? जब तक ये सारी चीजें खुलकर सामने नहीं आएंगे हमारा देश मुश्किल में ही रहेगा। जानती हूँ कुछ जयचंद भौंकेंगे मुझ पे, भौंक लीजिए, लेकिन कानूनी तरीके से। मैं डरती नहीं किसी के बाप से, क्योंकि जब मामला हमारे देश का है तो सवाल भी अपने देश से ही करूंगी, अपने सरकार से ही करूंगी। क्योंकि हमारे देश में हमारे सरकार को गिराने के लिए ये जिस तरीके के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों से आने वाले समय में सुरक्षित नहीं है हमारा देश। तो ऐसे लोगों को पहचानना, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना बनता है भाई, और चुन चुन कर इन पे कार्रवाई कीजिए। सीमा हैदर जो यहाँ पर बैठकर आंखें दिखाती है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो लंबा ना करते हुए इस बंदे की जो मानसिक स्थिति है इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। सभी लोग अपने वीडियो में इस बंदे के खिलाफ आवाज उठा भी रहे हैं, और सरकार सुन भी रही है। आने वाले समय में इन लोगों को इनकी असलियत दिखाई भी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।